हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने बूट स्ट्रैप। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे रो वगैरह बनाना देख लिया था। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो वेट अ सेकंड, जस्ट ओपन होने देते हैं। यस, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब चीज़ें बनाई होगी। अब आज कुछ आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, बूट स्ट्रैप ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ। आप चाहें तो बूट स्ट्रैप के जो ऑफिशियल साइट है वहां से सब कुछ देख के बना सकते हैं। बूट स्ट्रैप ठीक है, इसका आप रेफरेंस लीजिए और यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको गूगल पे सर्च करना सीखें। जो भी चीज़ें अभी तक आपने उससे किया था HTML एंड CSS के थ्रू, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और उसको करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, हम लोग कल रो एंड कॉलम्स की बात कर रहे थे, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट में समझा भी दिया था। अभी क्या करना है कि यहाँ पे आपका ये जो है ना एरिया, रो एंड कॉलम कैसे बनते हैं, कॉलम के कॉन्सेप्ट्स क्या है, इन सब पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे वर्क कर लिया है। आज हम इसको थोड़ा सा और एडवांस में समझते हैं। तो अब अगर हम बूटस्ट्रैप की टर्म में बात करें तो इसको एक ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपके कॉलम जनरेट हो रहे हैं और ये एज ए ग्रिड बनता है। और ये कॉलम्स कितने के बनाने हैं, छोटा बड़ा कैसे होगा, ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया है। इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव, बहुत सारे टर्म्स है ना, उन सब के भी थ्रू देखेंगे। और आज मैं आपको थोड़ा सा ग्रिड को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि थोड़े से आपके और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोगों ने जो ये प्रैक्टिस करने के लिए चेस बोर्ड बनाया था, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, कमेंट हमने कर दिया है और मैं इसको लास्ट में डाल दे रहा हूँ। देखो, ग्रिड बनाना अगर आपने सीख लिया तो आपके बूटस्ट्रैप की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे यहीं पे। क्योंकि आप अगर ध्यान दो और अच्छे से देखा होगा HTML CSS की क्लास को, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम आती है ना, अपने पेज के लेआउट को समझने में ही आती है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जो आपके ये लेआउट्स होते हैं, अगर आपने इसको बना लिया सही से, तो आपके ये कंटेंट तो नॉर्मल है, रख दोगे, थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन लगाना होता है, कलर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका ये जो हम लोग स्पेस क्रिएट करते हैं, लेआउट बनाते हैं, वो सही नहीं बना तो बेकार है ना। अब देखो, ग्रिड सिस्टम को समझना है। ग्रिड में काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे 1 ऑफ 2, यहाँ पे 3 कैसे बने हैं, ऐसे ही कुछ आप देख सकते हो, है ना। इसको छोटा बड़ा करना है, किसी को बड़े रखने हैं, किसी को छोटे रखने हैं, उसके लिए भी आपको ये है। देखो, आप डायरेक्ट कॉलम भी यूज कर सकते हैं और जब आप डायरेक्ट कॉलम यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक भी एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस तरीके से एक रो ले लें, इस तरीके से एक रो ले लें यहाँ पे, तो क्या होगा, एक 100% की रो आएगी, उसके अंदर 3 कॉलम्स आएंगे और हमको यहाँ पे अपने इस पेज पे प्रॉपरली दिखाई देगा, है ना। अब ये वर्क ठीक है, आपको अभी ये सही दिख रहा है। अगर इधर से आपको स्पेसिंग ज़्यादा दिख रही तो वो स्पेसिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे कंटेंट लेफ्ट में है, इसलिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आप इसको सेंटर में कर देंगे ना तो आपको और अच्छा लगने लगा। इसमें सेंटर करने के लिए
कुछ नहीं करना है। आपकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट, जितने भी आपको टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क करने हैं बूटस्ट्रैप बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी देता है। इसके बाद आप जैसे कि टेक्स्ट वाइट होता था, टेक्स्ट बोल्ड होते हैं, है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी। हम लोग अभी टेक्स्ट पे भी बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने दिया टेक्स्ट सेंटर, सेंटर करना है तो टेक्स्ट सेंटर। जैसे ही हमने सेंटर किया तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारे जितने भी एलिमेंट होंगे इस रो के अंदर वो सारे सेंटर्ड हो जाएंगे, और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये इक्वल स्पेसिंग पे हैं। ठीक है, और क्या था, आपको हमने बोला था कंटेनर्स बनाने के लिए, या तो कंटेनर या तो कंटेनर फ्लूइड्स। तो हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं ताकि ये साइड से स्पेसिंग भी आ जाए जो यहाँ पे नहीं आ रही है। अब ये सब चीज़ें थोड़ी फास्ट हो रही होंगी, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उन्हें समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है वो लोग थोड़ा सा इसको देखें। और उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी आपका ये चीज आ गया, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो लगा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे चाहो तो आप बीजी डेंजर डाल दूंगा मैं, तो बीजी डेंजर से आपको इसका बैकग्राउंड आ जाएगा और आप समझ में आ रहा है कि कंटेनर फ्लूइड वर्क कर रहा है ना। कंटेनर, ये हमने कंटेनर लगा दिया, इसके अंदर हमने टेक्स्ट सेंटर लिए। देखो ये डायरेक्ट जब आप कॉलम डालते हो तो ये अपने आप इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है। मैं अगर यहाँ पे 4 ले लूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 भी ले लेंगे तो ये 4 में डिवाइड हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, ये हमने 4 में ले लिया, 4 में डिवाइड हो गया। आप जितना भी ले लेंगे डिवाइड होता चला जाएगा। अब इसका करके देख लेना भाई कि कितने तक डिवाइड होता है। मान लो अगर हम 12 ले लेते हैं तो क्या होगा, या 13 ले लेते हैं तब क्या होगा। तो 4 है, इसको 3 बार रख देते हैं, 1 2 3। अभी मैंने 12 कॉलम्स बना दिए, तो ये 12 टाइम्स डिवाइडेड हुआ है। लेकिन अगर मैं 13 कर दूं इसको एक बार और, एक्चुअली में ये सब ना आपको करना चाहिए लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। एक बार और कर देते हैं 14 टाइम्स। देखो मैं जितनी भी टाइम्स इसको पेस्ट कर रहा हूं ये इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर दे रहा है अगर आप इसके साथ कोई भी नंबरिंग नहीं डाल रहे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी रहेगा, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर्स हो। ये सारे डिवाइस के लिए इक्वल डिस्टेंस आपको देगा। अभी हमने 3 कर दिया है। अब हमको क्या करना है, अगर आपने इस तरीके से बनाया तो ये आपका परफेक्टली वर्क करेगा। देन अगर आपको किसी में स्पेसिंग कम ज़्यादा रखनी है तो आप इसकी स्पेशल जो नंबरिंग है वो डाल सकते हैं। लाइक हमने 6 कर दिया, तो 6 का क्या मतलब है, 12 का हाफ है, तो हाफ एरिया ये खुद ले लेगा, बाकी जो एरिया बचेगा उसमें इन दोनों को डिवाइड कर देगा। हाफ एरिया ये ले लेगा, बाकी का जो हाफ एरिया बचा है उसका भी हाफ हाफ यहाँ पे डिवाइड होगा। आप अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक्चुअली में विजिबल अभी नहीं है, विजिबल करने के लिए आपको बीजी कलर डालना पड़ेगा, और मैं देता हूँ कुछ बीजी सक्सेस। ठीक है, आपको विजिबल हो जाएगा। देखो ये हाफ एरिया हो गया, और जितना हाफ एरिया बचा उसमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर आप यहाँ पे BG1 डाल देंगे, यानी कि कॉलम 1 डाल देते हैं, तो ये 1 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। बाकी का जो एरिया बचेगा वो ऑटोमेटिकली, जिस पे आपने कोई भी नंबरिंग नहीं डाली है, वो इस एरिया को कवर कर लेगा।
अब ऐसे केसेस में आपका जो स्पेस बच जा रहा था ना, वो बचेगा नहीं, जितना भी स्पेस बचेगा उसी में ये सारे डिवाइजेशन होने हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझे और इसका स्मार्टली यूज करने की प्रैक्टिस करें, है ना। अब बताने के लिए तो इतना ही होता है, लेकिन इसका यूज आप कैसे करते हैं ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने कुछ यहाँ से कॉन्सेप्ट्स देख लिए और दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो कुछ आपने जब इसको पढ़ेंगे ना या पढ़ा होगा तो आपको कुछ और भी चीजें मिली होंगी कि सर कॉलम डाल दिया, फिर कॉलम LG, व्हाट इज LG, व्हाट इज MD, है ना। MD LG ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। ये क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूं ये किस तरीके से वर्क करेगा। एक्चुअली में ये जो चीजें हैं ये हमारे डिवाइसेस के लिए हैं कि अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग कॉलम्स यूज किए जाते हैं। लाइक अगर लैपटॉप पे हमें चलाना है तो 4 कॉलम चले, लेकिन अगर मोबाइल पे चलाना है तो केवल 1 कॉलम ही वहां पे डिस्प्ले हो। तो इन चीजों को हम कैसे बना सकते हैं, ये चीज ही हमें समझनी है और वो हमें प्रोवाइड करता है इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स जो डिवाइस फ्रेंडली हैं। क्योंकि आपने अगर मोबाइल पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्क्रीन बनाया है, देखो अगर हमने यहाँ पे 3 रखे हैं इस तरीके से, अब इसके अंदर कंटेंट हो सकते हैं ज़्यादा हों, और हम अगर इसे मोबाइल में ओपन करें, मोबाइल में मैं ओपन करूं, आप यहाँ से मोबाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका ये सारा कंटेंट वगैरह ना बहुत टूट के बेकार लगने लगेगा, है ना। ऐसे केसेस में आप जब मैंने आपको CSS के थ्रू बताया था तो वहां पे मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ के कॉन्सेप्ट्स को लाए थे कि अगर हमने यहाँ तीन बॉडीज रखी है तो इसको मोबाइल में सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, है ना। इस पे हम लोगों ने एक टेस्ट भी दिया था और इसकी प्रैक्टिस की थी। तो हम लोग फ्लोट हटा देते थे, विड्थ को 100% बना देते थे। बट अब हम लोग बूट स्ट्रैप यूज कर रहे हैं और बूट स्ट्रैप में ये फैसिलिटी दूसरे तरीके से अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना है। तो इस चीज को समझते हैं कि हम मोबाइल में कैसे करेंगे। तो देखिए आपके पास ये कुछ टर्म्स मिलते हैं, एक्सेस, SM, MD, LG, XL और डबल एक्सएल। ठीक है, डबल एक्सएल कितने हैं, 6 टर्म्स यूज किए जा सकते हैं और ये बताते हैं कि आप जो कॉलम्स यूज कर रहे हैं वो किस डिवाइस में कितने अप्लाई होने हैं। लाइक अगर XM यूज किया, एक्सेस यूज किया, एक्सेस का मतलब है कि लेस देन 576 पिक्सल। अगर कोई ऐसी डिवाइस है जहां पे 576 पिक्सल ही स्क्रीन है या इससे कम है, इससे कम है, उस केस में आपका कॉलम XS वर्क करेगा। अगर आपने कोई और भी डाल रखा है तो भी यही वर्क करेगा। दैट मीन्स मल्टीपल क्लासेज हम लोग यूज करते हैं ना, उस कंडीशन में आपका एक्सेस वर्क करेगा। एक्सेस का मतलब ये हो गया कि आप चाहे तो एक्सेस लिखो या डायरेक्ट कॉलम ही रहने दो, दोनों वर्क करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एक्सेस लिख सकते हैं और नहीं भी लिखते हैं तो बेसिक जो, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो चीजें लिखी है ना, कॉल या कॉल 6, ये बेसिकली मोबाइल पे ही वर्क करता है। बट आपने आगे कहीं पे तो कोड चेंज नहीं किया, इसलिए यही इफेक्ट हमारी पूरी डिवाइस पे दिख रहा है। बट हम चाहें तो इसको मोबाइल के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो मोबाइल पे हमको क्या चाहिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्सेस डैश
12 ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं कि मोबाइल में जब आएगा तो ये 12 रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं बना के। चलो ये हमने कर दिया 12। अभी आपको ये पूरे पे दिखेगा, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ भी 12 है, और यहाँ तो है ही, यही होना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपकी कोई डिवाइस ग्रेटर देन 576 हो जाएगी, यानी कि ये जो 576 है ये लेस देन है, 576 हो या उससे ज्यादा हो, उस कंडीशन में आपको SM यूज करना है। SM यूज करना है। दैट मीन्स आप केवल अगर चाहते हैं कि 576 से जैसे ही मोबाइल से बाहर स्क्रीन हो उस टाइम पे आपके तीनों कॉलम्स आ जाएं, तब आप वहां पे क्या यूज कर लेंगे, SM। और मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे कुछ और भी कॉलम्स बढ़ा देता हूं ताकि उनको और भी ज्यादा समझने में आसानी हो जाए। 6 कॉलम्स लेते हैं, नहीं 4 सफिशिएंट है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं बीजी वार्निंग डाल देते हैं, ठीक है। बीजी वार्निंग लेते हैं, और आप अगर मोबाइल में देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, बट हमको लैपटॉप की स्क्रीन पे, टैबलेट की स्क्रीन पे 4 चाहिए, 2 चाहिए, तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपकी डिवाइस यहाँ से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, दैट मीन्स कोई टैबलेट पे ओपन कर लेता है, उस कंडीशन में आप चाहते हो कि इसमें 2 कॉलम्स जनरेट हों, 4 अभी भी ना हो लेकिन सिंगल भी ना हो, 2 कॉलम्स जनरेट हो, उस टाइम पे आपको यूज करना होगा कॉलम SM और 6। यहाँ पे आप देखिए ये जो यूज किया है, SM टैग यूज होगा जैसे ही आप चाहते हैं कि डिवाइस 576 से बड़ी हो। अगर आपने गलती से एक्सेल लिख दिया तो इसका इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक आपकी डिवाइस का साइज 1200 पिक्सल नहीं हो जाता है, और अगर आपने SM यूज किया है तो ये रिप्लेस हो जाएगा जैसे ही 576 से बड़ी डिवाइस आएगी। और अगर आप MD यूज करते हैं तो 768 पिक्सल से जैसी ही बड़ी डिवाइस आएगी ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। अभी हमने SM यूज किया है, और जैसे ही 576 से बड़ी करेंगे हम अपनी स्क्रीन को तो आपको ये वाला इफेक्ट दिखने लगेगा, ये वाला रिप्लेस हो जाएगा। हम लोग वहां पे मैक्स विड्थ या मिन विड्थ CSS में यूज करते थे @media screen, है ना, मिन विड्थ या मैक्स विड्थ, यही काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमें कोई भी CSS मैनुअल नहीं लिखनी पड़ रही है। अगर हमने यहाँ पे कॉलम SM 6 कर दिया दैट मीन्स हाफ हो गया ना, तो आपके मोबाइल पे तो ये वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल से बाहर डिवाइस पे आएंगे तो ये वाले वर्क करने लगेंगे। अब आप देखो अभी भी ये वर्क है, और यहाँ पे आप आइए तो देखेंगे कि आप 2 कॉलम्स बन गए हैं। और ये कहाँ से बन गए हैं, जब आप यहाँ से इसको बड़े करते जाते हो, देखो यहाँ से शुरू हो जाता है 576 से, ये तुरंत बड़ा हो जाएगा। और कंटेनर के भी बिहेवियर को समझिएगा, कंटेनर जो आप लगाते हो वो मोबाइल पे 100% ही होता है अपने आप, आपको उसको 100% करने की जरूरत नहीं है। आप कंटेनर जब यूज करेंगे मोबाइल में आते ही वो अपने आप 100% हो जाता है, और जैसे ही आप मोबाइल के बाहर आते हैं, 76 से बाहर आते हैं, तो ये आपका कुछ स्पेसिंग ले लेता है, और आपके जो हमने SM यहाँ पे पॉइंट बताए हैं वो भी वर्किंग में आ गए हैं, ठीक है। अब इसका इफेक्ट 576 से स्टार्ट होके 768 तक तो रहेगा अगर आपने MD यूज कर लिया तो। अगर आपने नहीं यूज किया तो ये हमेशा रहेगा,
आप देखो लैपटॉप की भी स्क्रीन पे भी है, क्योंकि जैसे ही आपका स्क्रीन 576 से चलता है, 576 पे आता है, तो ये वाली सीएसएस ओवरराइड हो जाती है, और ये ओवरराइड होने के बाद हमेशा रहेगी जब तक इसको दोबारा ओवरराइड ना किया जा सके। इसीलिए जब ये हो गया तो ये हमेशा स्क्रीन पे यही मेंटेन है। बट आप इसके साथ में अगर एमडी भी यूज करते हैं, एमडी यूज करते हैं या एलजी, एलजी मतलब ये एमडी मतलब है मीडियम डिवाइसेस। देखो बहुत से ब्राउजर्स जो होते हैं ना, चलो टैबलेट पे तो आपका ये समझ में आ गया होगा कि हाँ ये टैबलेट के लिए मैंने बना दिया, लेकिन जब आप कंप्यूटर की बात करते हो, यहाँ तक तो टैबलेट का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद सारे कंप्यूटर्स के कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है। वो लैपटॉप होगा, मॉनिटर होगा, आपके एंड्रॉयड टीवीज भी हो गई हैं आज के टाइम पे। तो टीवी तो सोचो कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे आपने अगर ऐसा कुछ बना के छोड़ दिया तो बहुत बड़ी डिवाइस है और वो ये 2 कॉलम में दिखेगा तो थोड़ा सा खराब लगेगा। या फिर आपने वहाँ पे 4 कॉलम भी बना रखा है लेकिन स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी है, जहाँ पे 8 कॉलम आ सकते हैं, लेकिन आपने 4 कॉलम दे के छोड़ दिया है, तो वो भी गलत हो जाएगा। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि आप लॉन्ग डिवाइस के लिए जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं वहाँ पे डबल एक्सेल यूज करेंगे, है ना। हम लोग शॉपिंग में जाते हैं तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मिलता है, एक्सेल, है ना, मीडियम, डबल एक्सेल। तो यहाँ पे भी स्क्रीन साइज के लिए आपको बस इस तरीके से 6 कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जिससे आप एवरी स्क्रीन के लिए इसे मेंटेन कर सकते हैं। मैं अभी एमडी को छोड़ देता हूँ। लॉन्ग डिवाइस यानी कि अपने लैपटॉप के लिए हम लोग एलजी यूज करते हैं। मीडियम डिवाइस कौन सी होती है, जो आप पहले के टाइम के मॉनिटर्स देखते थे ना, जिनकी स्क्रीन बहुत छोटी छोटी होती थी, लगभग वो रेक्टेंगुलर वाला मॉनिटर, उस टाइम पे आपका ये वाले एमडी आप टैग डाल दो कि जो छोटी मॉनिटर्स हैं उसमें ये वाला आपका काम करे। छोटे मॉनिटर्स में क्या करेंगे आप, छोटे मॉनिटर्स में आप मान लीजिए कि 3 कॉलम्स देना चाहते हो। अब 3 कॉलम्स का मतलब क्या होगा कि आपने दिया कॉल एमडी, और अब 3 कॉलम बनाने हैं तो क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो जो छोटे मॉनिटर्स आएंगे उसमें हमारी ये बॉडी 3-3 में डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपने कॉलम्स का अरेंजमेंट देखना है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। हम लोग गलती क्या करते हैं कि ठीक है बहुत किया, मोबाइल के लिए डाल दिया और लार्ज डिवाइस लैपटॉप के लिए डाल दिया, बट एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऑफिसेस में, बहुत सारी जगहों पे आज भी वो छोटे वाले ही मॉनिटर यूज किए जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपका प्रोजेक्ट वहां पे खराब दिखाई दे सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग एमडी का भी यूज कर सकते हैं। एमडी प्रॉपर यूज करिए, और उस टाइम पे आपने 3 कॉलम देना है तो आप अभी देखो यहाँ पे तो मैंने बड़ा कर दिया है ना, यहाँ पे 2-2 हो गया, और इस पे आप आओगे तो अब 3 कॉलम्स आ रहे हैं, है ना। और अगर आप लैपटॉप की बात कर लो बड़े स्क्रीन की, जैसे जो नॉर्मल हम लोग के पास लैपटॉप होता है, या आज के टाइम की आज के टाइम के जो मॉनिटर भी आ रहे हैं वो भी नॉर्मल स्क्रीन है, तो उस टाइम पे आप क्या यूज करेंगे, कॉल और एलजी लॉन्ग, और यहाँ पे क्या लेंगे 3, क्योंकि ये 3 लेंगे तो 4 बॉक्स बनेंगे। तीन लेंगे तो हमारे 4 बॉक्सेस बनेंगे। और अब अगर हम लैपटॉप पे हैं तो देखो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 है। अगर हम इसको मूव करके दिखाएं आपको, तो मोबाइल में जैसे आओगे ये सिंगल हो जाएगा, पहले आप इसे और बड़ा करते जाइए, डबल में होगा, फिर 3 में हो जाएगा, और बड़ा करेंगे तो ये 4 में हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा आपको करना है तो 5, 6, 7, 8 भी डाले जा सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ।
2 और हमने बढ़ाए, है ना। अब नॉर्मली हम लोग को क्या लगता है कि 1 मिनट, 2 और बढ़ाते हैं। सक्सेस। मैंने 8 कॉलम्स पे काम किया और आप देखोगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्टली अभी 8 कॉलम्स बने हुए हैं मोबाइल पे। और जैसे ही इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी हुई तो 2-2 में डिवाइड हुए, और उससे भी ज़्यादा स्क्रीन बड़ी हुई तो 3-3 में डिवाइड हुए, और इससे भी ज़्यादा स्क्रीन बड़ी हुई तो ये 4-4 में डिवाइड हुए। और हम लोग ना यहीं तक लिमिटेड होते हैं क्योंकि ये हमें दिखता है। इसके बाद भी लोगों के पास डिवाइसेस होती हैं। ये मत सोचना कि जितना आपके पास बड़ा डिवाइस है ना इतना ही बड़ा डिवाइस दुनिया में है। इससे भी बड़ी डिवाइसेस हैं जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, और वो डिवाइसेस आपके LG तक तो आप काम कर ले जाते हो। एक्सेल और डबल एक्सेल पे भी तो डिवाइस है। नॉर्मल अगर मैं अभी एक्सेल यूज करूं तो मेरा लैपटॉप 1200 पिक्सल से बड़ा ही होगा। और मैं आपको करके दिखा सकता हूं कि इस समय मेरे लैपटॉप पे जो ये 4 बॉक्सेस बन रहे हैं ये शायद 6 में मैं डिवाइड कर लूं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो वेबसाइट है वो बहुत बड़ी डिवाइसेस पे भी वो चलाया जा सकता है। उस टाइम पे जो आपने कोड्स बनाए हैं क्या वो ठीक लग रहे हैं? अगर ठीक लग रहे हैं तो ओके, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये बड़े डिवाइसेस भी होते हैं। तो मैं एक बार एक्सेल लगा के देखता हूँ कि क्या हो रहा है। और एक्सेल में मैं 6 बनाऊंगा तो कॉलम एक्सेल और 2 कर देते हैं। 2 करने से क्या होंगे कि 6 बॉक्सेस जनरेट होंगे हमारे इस मेन स्क्रीन पे। आइए देखते हैं। आप देखो मेरा लैपटॉप 1200 पिक्सल से बड़ा है, तो यहाँ पे ये 6 में डिवाइड हो चुका है। हो सकता है आप जिस लैपटॉप पे काम कर रहे हो आपका पिक्सल 1200 ना हो तो ये वर्क नहीं करेगा, आप में 4 ही दिखेगा। बट अगर आपका भी लैपटॉप कंप्यूटर 1200 पिक्सल से ज़्यादा है तो आपका ये वर्क करेगा और दिखेगा। जैसे कि एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, डबल एक्सेल भी लगा के इसका पिक्सल साइज 1400 है, और ये भी चेक कर लिया जाए कि 1400 भी काम करता है ना। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, डबल एक्सेल यूज करते हैं। और डबल एक्सेल में हम चाहते हैं कि 8 कॉलम्स आ जाएं, तो अपने क्या करने होंगे, 1 दे देते हैं। 1 देंगे तो 12 आ जाएगा। 6 1 देंगे तो 12 आ जाएंगे। बट देख लेते हैं हम लोग, अभी मैं 1 कर रहा हूं। डबल एक्सेल इफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि मेरी स्क्रीन 1400 पिक्सल से भी ज़्यादा है। ये डेफिनेटली आपके स्क्रीन पे काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे डेफिनेटली वर्क नहीं कर रही होगी क्योंकि ज़्यादातर लोगों की स्क्रीन 1400 पिक्सल की नहीं होती है। ठीक है ना। तो अगर आपको जो प्रोजेक्ट बनाने हैं वो आप 1400 पिक्सल से ज़्यादा के लिए क्या अरेंजमेंट रखना चाहते हैं, ये चीज़ करना है तो आपको डबल एक्सेल यूज करना होगा।
तो जिनके में ये डबल एक्सेल वर्क नहीं कर रहा होगा वो टेंशन नहीं लेंगे। आपकी स्क्रीन की साइज 1400 पिक्सल से कम है, इसलिए ये वर्क आपके लैपटॉप पे नहीं करेगा। जब आपकी वेबसाइट किसी बड़ी स्क्रीन पे जैसे कि हम ओपन करेंगे अपने लैपटॉप पे, तो वहां पे आपका कोड ये वाला वर्किंग आ जाएगा। अदरवाइज जो भी साइज का यहाँ पे कंप्यूटर होगा या कुछ भी होगा, टीवी में भी तो आज के टाइम जो एंड्रॉयड सिस्टम आ गया है, अब बड़ी बड़ी टीवीज हैं, वहाँ पे आपको इस तरीके से अरेंज कर देना है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कॉलम्स को कैसे स्मार्टली यूज करना है। देखो कभी कभी ना इतने सारे कॉलम्स नहीं यूज किए जाते हैं, हमने तो लगभग सारे यूज किए, कोई एक छोड़ा होगा, कोई एक छोड़ा होगा या लगभग सारा यूज कर लिया। एमडी आई थिंक नहीं, सारे यूज किए हैं आई थिंक, सारे हमने लगभग सारे कॉलम्स यूज किए हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि सारे ही यूज किए जाएं। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर एक एक बॉक्स को मल्टीपल डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आप देखो अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं, अच्छा किसी के ये यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी ना कि सर ये वाला आपका बड़ा क्यों हो गया, तो बड़ा भाई इसलिए हो गया क्योंकि इसको अभी और भी तो जगह है ना, यहाँ पे 12 आ सकते हैं। ये एक्चुअली में बड़ा नहीं हुआ है, ये बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको रेड वाला, ठीक है, ये बड़ा नहीं हुआ है, ये है 1 पिक्सल का ही, 1 एरिया 1 कवर कर रहा है, बाकी का जो स्पेस बच रहा है वो अपने आप स्पेस छूट गया है क्योंकि मैंने 1 दिया था ना। तो 1 देने से क्या होगा कि यहाँ पे 12 बॉक्सेस इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अब किसी के पास अगर ये क्वेश्चन है कि नहीं सर ये 8 ही को अरेंज करो, तो 8 को अरेंज करने के लिए आपको इसे डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको बड़ा रखना है किसको छोटा रखना है, क्योंकि ये टोटल कैलकुलेशन में 12 आना चाहिए। अभी ये कैलकुलेशन में 8 आ रहा है, हमें लगभग 4 बड़े करने पड़ेंगे। तो हमने इसको 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया, और इसको 2 दे दें, इसको 2 दे देते हैं, और इसको भी 2 दे देते हैं। तो अब कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 4 12। अभी कोई स्पेस नहीं छूटेगा, ये मैंने कल के भी क्लास में बताया है ना। देखो एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जिन्होंने कल की क्लास मिस की है वो उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि आपको कॉलम्स के साथ कैसे खेलना है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप छोटा बड़ा करेंगे, आपके मोबाइल के लिए ये हो गया, ये आपके लिए एक प्ले गेम ही हो सकता है। स्टार्टिंग में इसको गेम की तरह ले लो तो ज़्यादा मज़ा आएगा बनाने में, और प्रोजेक्ट बनाओगे तो फिर बोर हो जाओगे कि कहोगे कि सर ये क्या बता रहे हो, 1 घंटे पूरे लगा दिए इसको बताने में, कल भी यही बताए थे आज भी यही बता दिए। भाई मैं जानता हूँ ना कि सारा प्रोजेक्ट इसी से बनता है, और अगर आप इस पे टाइम नहीं देंगे तो आप आगे बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो रहा है और बहुत सिस्टमैटिक। परफेक्ट, ऐसा ही अपने को बनाना है। ठीक है, तो अभी हमने ये डिवाइस फ्रेंडली कॉन्सेप्ट को समझा, और यही एक ऐसी चीज है जो आपको रिस्पॉन्सिव बना के दे देगी। जो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट आप देख रहे हो ना, मोबाइल में किसी और तरीके से खुल जाती हैं, और लैपटॉप पे किसी और तरीके से खुल जाती हैं, टैबलेट में किसी और तरीके से खुल जाती हैं, वो सारे गेम इसी कॉन्सेप्ट के हैं जो आपने अभी अभी पढ़ा है, देखा है, समझा है। और ये आपको हल्का लग रहा होगा, बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन जब आप इस वेबसाइट पे यही काम करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कर नहीं पाओगे इतनी आसानी से जब तक आपको ये नहीं पता होगा।
कि हमें बॉक्सेस को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक ये वाला बॉक्स होगा, एक स्ट्रक्चर ये वाला होगा, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। इन तीनों को मोबाइल में वर्टिकल करना होगा। तो यहाँ पे लैपटॉप के लिए कॉलम कुछ लगा होगा और मोबाइल के लिए कॉलम कुछ और लगा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, वेट अ सेकेंड। अगर मुझे दिख जाता है इजली तो मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपको दिखी जाएं। चलो यहाँ पे तो फिलहाल नहीं दिख रहा है कुछ भी, मैं आपको किसी और साइट पे दिखा देता हूँ, या फिर जो हम लोगों ने ये वेब प्रोजेक्ट बनाया था इस पे भी होना चाहिए। ये बूट स्ट्रैप पे ही बना है ना। देखो यहाँ पे क्या है, MD4 लगा है, LG4 लगा है ना, क्योंकि इनको मीडियम पे भी 4 चाहिए और लॉन्ग पे भी 4 ही चाहिए। बट और भी दूसरे अगर बॉक्सेस दिखाएं तो सिंपली ना कॉन्सेप्ट यही है, आपको जब मेन ऑफ बॉडी बनाओगे तो आपको ये यूज करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है MD और LG। तो ये सब जब आप किसी का इंस्पेक्ट करके कोड देखते हैं तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में इनका प्रॉपर यूज है और इस यूज के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका यूज आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, बहुत ज़्यादा आप रिलेट नहीं कर सकते हैं आप कि अभी धीरे धीरे जब आपके और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे तो आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। बट बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ये कॉलम्स को नहीं समझा तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, और देख लेते हैं, बाकी हम लोग कल कुछ और चीज़ें स्टार्ट कर लेंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, जल्दी ही मैं इन चीज़ों का एक टेस्ट अरेंज करूँगा। देख लो, थ्योरेटिकल में समझा दे रहा हूँ कि अगर आप लोग कोई लोग आओ तो यहाँ पे भी ऐसा है, और आपको अब तक तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, कस्टम गिटर, नोटेबल, नॉट ऑटो लेआउट कॉलम्स। ऑटो लेआउट कॉलम्स वही है कि आप बिना कुछ डाले डाल दो। 1 कॉलम विड्थ, एक कॉलम में आप विड्थ सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। वेरिएबल विड्थ, जो आप इस टाइप से डिवाइस के अकॉर्डिंग लगाते हैं उसको वेरिएबल विड्थ कहते हैं। तो थ्योरेटिकल देख लेना, हो सकता है आप जब इंटरव्यू देने जाओ तो पूछा जा सके। बहुत सारी कंपनियां थ्योरेटिकल इंटरव्यू लेती हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को बता पाओ, पता होगा ना तभी बता पाओगे कि वेरिएबल विड्थ कंपोनेंट्स क्या होते हैं फॉर कार्ड्स या ग्रिड। बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है ना तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जब किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बोलेगा। आप थ्योरी नहीं बता भी पाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको काम आना चाहिए। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिव क्लासेस हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बता दिए हैं। बस एक बार देख ले रहा हूँ, ताकि रो एंड कॉलम्स समझ चुके हैं आप। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो इसको पहले प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पे नहीं यूज हुआ है ना, कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं यूज हुआ है जो आपके लिए समझ में ना आए।
हाँ, इसको नेस्टेड भी किया जा सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट छूट रहा था कि नेस्टेड भी बनाया जा सकता है। नेस्टेड का मतलब होता है कि आपने एक रो बनाया, उसके अंदर आपने एक कॉलम बनाया, एक दूसरा कॉलम बनाया, और उस कॉलम के अंदर भी आप कॉलम्स बना सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर ठीक है आपने बता दिया ये 12 ही बनेंगे, मुझे 20 बनाने हैं, कैसे बनाऊं। रिस्पॉन्सिव भी करना है, डायरेक्ट कॉलम डाल देंगे 20 तो वो गलत हो जाएगा, वो सारी डिवाइस के लिए वर्क कर जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल के लिए बनता है बेसिकली। अब मोबाइल पे तो आपको 20 कॉलम चाहिए नहीं होंगे, कितना भी छोटा कंटेंट होगा। फिर क्या करेंगे, या कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा एक एरिया, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो ये जो आपने बनाया ओके है, टेक्स्ट सेंटर रहने देते हैं, एक और नीचे आ जाते हैं, यूं ले लेते हैं और यूं करते हैं। इसके अंदर मैं 2 कॉलम्स ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको रिस्पॉन्सिव लेकर नहीं बताने वाला हूं, चलो बता ही दूंगा। अभी हमने 2 कॉलम्स लिया और बड़ी डिवाइस पे हमें या हर जगह केवल क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो हम लोग ये हटा देते हैं, मोबाइल के लिए 12 रखते हैं और लैपटॉप के लिए 6 रखते हैं। बीजी सक्सेस को पहले वाले में डाल देते हैं ताकि हमें इस पे कलर मिले, बाकी जरूरी नहीं है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2 आ गया। मैं आपके लिए मार्जिन इस पे अप्लाई कर दूं, मार्जिन टॉप 5, तो 5 आपको मैक्सिमम मार्जिन देता है, इससे ज्यादा मैं यूज भी नहीं कर सकता था बूटस्ट्रैप की मार्जिन को। ये हो गया। अब क्या होगा कि आपको रिक्वायरमेंट होगी कि सर इसमें तो मैं अपने फोटोज वगैरह लेके थ्योरी बना लूंगा, लेकिन मुझे इस वाले एरिया को 4 पार्ट में और डिवाइड करना है, 4 में और डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे आप, इस तरीके से इसके अंदर भी क्या बना लेंगे, रोज बना सकते हो, डिव, और यहाँ पे आप देंगे क्लास और इसका नाम दे देंगे रो। फिर आपको 4 चाहिए, ऐसे उठा लो, या फिर मैं क्या करता हूँ इसी को ले लेता हूँ, वहाँ ज़्यादा क्लासेज लगी हुई है ना, इसलिए मैं उसको रिसीव नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। एक इसको लेते हैं, 2 हो गया, तीन एंड 4। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा था कि मोबाइल पे तो ये भी 1 में हो जाएगा, ये 1 में होगा और साथ में ये भी हो जाएगा, बट इन दोनों को क्या करना है, 4 में डिवाइड करना है। तो 4 में करने के लिए कॉलम 3 लेना पड़ेगा, कॉलम 3 लेना पड़ेगा। कॉलम 3 लेंगे तो आप देखिए ये वाला एरिया 6 में है, कलर इसको बाद में रख देते हैं या वार्निंग डाल देते हैं, ठीक है, ये वार्निंग, और ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं। तो आप देखो ये तो सिंगल में हाफ में डिवाइड हुआ और बाकी हाफ को हमने 6 में डिवाइड कर लिया है, बट ये 4 में डिवाइड कर लिया है। अब ये 4 जो होगा मोबाइल में 4 नहीं होगा, मोबाइल में तो 4 नहीं चाहिए ना, मोबाइल में तो मैं चाहूंगा कि ये भी 100 हो जाए और ये वाला जो हमने 6 में डिवाइड किया था मेन बॉडी वो भी 100% में हो जाए, और इसके नीचे जो ये हमने 4 बनाए हैं ये भी 100 में हो जाए। तो आप अगर इस वाले पे आओ तो मैं इसको मोबाइल पे ले चलता हूँ और देखिए ये मोबाइल में भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है और यहाँ तक आपका इस तरीके से कर रहा है। बट आप चाहते हो कि ये जो आपके 4 डिवाइडेड थे मोबाइल में 2 ही रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले में 6 अप्लाई करना है।
6 अप्लाई करना है। और जैसे ही आप 6 अप्लाई करेंगे तो देखिए ये तो आपका 6 से 100% एरिया में कन्वर्ट हुआ और ये दोनों 50-50 में कन्वर्ट हुए। आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे और इसको रिलेट करिए अपने रियल प्रोजेक्ट से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अब कोई एग्जाम्पल मैं आपको दिखा पाता तो दिखा देता, अभी फिलहाल मुझे कोई एग्जाम्पल, इसी को देख लीजिए कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये एक मेन बॉडी थी जिसको फिर से यहाँ पे 3 बॉडी में और डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे कॉलम 3 नहीं कॉलम 4 यूज किए गए होंगे, तो ये 3 टाइम में और डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। लगभग ग्रिड सिस्टम में इतना ही है, इसी से आपके सारे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जल्दी हम लोग एक टेस्ट अरेंज करेंगे और उस पर आपको काम करना होगा बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।